इसके अलावा बिना PYQ डिस्कशन के कोई भी वैकल्पिक विषय ऑप्शनल का प्रोग्राम इनकम्प्लीट है। मुझे तो लगता है कि जब हम ऑप्शनल फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो उसका एक एसेंशियल फीचर होना चाहिए PYQ डिस्कशन, और उसमें मिनिमम 10 इयर्स के क्वेश्चंस को टीचर डिस्कस करे। सिर्फ शीट डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आंसर तो चैट GPT भी लिख देता है, आप भी लिख सकते हो, उसको कमांड दो, वो सारे आंसर लिख के प्रेजेंट करेगा। और वो जो भी डिस्कशन होना चाहिए आंसर का, वो टीचर बोर्ड पे लिख के डिस्कस कराए। दैट शुड बी द राइट फॉर्मेट। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लिखने के दौरान आप देखोगे कई सारे स्ट्रक्चर और स्केचेस क्रिएट होते हैं, तो जब आप नोट्स बना रहे हो तो धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप हो जाती है। अगर हमने PPTs यूज किया तो वो हमारे लिए तो बहुत आसान है। देखो टीचिंग में एफर्ट सीधे 50% कम हो जाता है, डिस्प्ले हो रहा है, आपको चीज़ों को याद रखने की का चैलेंज नहीं है, कहाँ पे क्या इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे जोड़ना है, वो क्रिएटिविटी का स्कोप ही नहीं बचता फिर। तो ठीक है, मतलब वो क्रैश कोर्सेज के लिए है कि पूरा ऑप्शनल बच्चों को अगर 10 डेज में एक रिकैप कराना है तो फॉर दैट पर्पस इट इज़ गुड। PPTs आर गुड फॉर प्रीलिम्स एग्जाम ऑल्सो। PPT में जैसे मैं ही अगर AMC बताऊँ या मॉडर्न इंडिया बताऊँ तो 10 क्लासेस में अगर फिनिश करना है तो PPTs बना के कम समय में, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी पहले से एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो